हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। स्टडी विज्ञान प्रकाश के आज के वीडियो में शुरू करते हैं 23 जुलाई की करंट अफेयर्स। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट studyvigyanprakash.com पर जाकर भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि एनासिस सेकेंड को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी। तो स्पेस एक्स के द्वारा इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर स्पेस एक्स के बारे में भी बात करेंगे। स्पेस एक्स जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैथॉर्न कैलिफोर्निया में, यानी कि यूएस में। इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को। तो ये भी आप याद रखना, 6 मई 2002 को स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी। और इसके जो वर्तमान में सीईओ और सीटीओ हैं, यानी कि संस्थापक हैं, इनका नाम है एलन मस्क। तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जिसके द्वारा एनासिस सेकेंड को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो एनासिस सेकेंड है वो 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा लगभग 2 सप्ताह में। और उसके बाद कहाँ तक पहुँच जाएगा, जीटीओ में पहुँच जाएगा। जीटीओ इज स्टैंड फॉर जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी पूछा जा सकता है कि एनासिस सेकेंड को स्पेस एक्स ने किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया था। तो याद रखना कि एनासिस सेकेंड को स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 नामक रॉकेट से प्रक्षेपित किया है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार दोबारा से आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वन स्टॉप शॉप योजना को किस प्रदेश ने मंजूरी दी है। वन स्टॉप शॉप, तो ऐसे जो प्रवासी उद्यमी हैं जो राजस्थान में, ऑप्शन यही होगा सही इसका, ऑप्शन बी, जो राजस्थान में लगभग 10 अरब से अधिक का निवेश करके कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार ने यह पहल शुरू की है। एक ही छत के नीचे उन्हें 98 प्रकार की जो मंजूरियां होंगी वो प्राप्त हो जाएंगी। तो वन स्टॉप शॉप योजना को शुरू किया गया है राजस्थान में। क्वेश्चन होगा कि CS शेषाद्री का हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व थे। ये किस क्षेत्र के लिए में जाने जाते थे। सही जवाब बनेगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी। ये एक जाने माने गणितज्ञ थे CS शेषाद्री। हाल ही में इनका निधन हो गया और इन्होंने चेन्नई गणितीय संस्थान की स्थापना भी की थी। ये भी आप जरूर याद रखना कि ये संस्थापक थे किसके, चेन्नई गणितीय संस्थान के। और इसी के साथ आपको एक बात और भी याद रखना होगा कि वर्ष 2009 में, कब, 2009 में इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। विजय मोहंती जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किससे है। विजय मोहंती नाम आपने जरूर सुना होगा। विजय मोहंती ओडिया फिल्मों के एक जाने माने कलाकार थे, ओडिया फिल्मी कलाकार, जिनका 70 वर्ष की अवस्था में अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये एक जाने माने अभिनेता थे, तो जरूर याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन होगा कि ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप को 1 वर्ष के लिए, यानी कि अगले वर्ष 2021 में अब इसका आयोजन किया जाएगा। 2020 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाना था, लेकिन वर्तमान में जो पेंडेमिक है उसकी वजह से इसका आयोजन 1 साल के लिए टाल दिया गया है। अगले वर्ष अक्टूबर नवंबर में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही किया जाएगा। तो ये आप जरूर याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गोधन न्याय योजना ये किस प्रदेश में शुरू किया गया है। गोधन न्याय योजना, तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो पशुपालक हैं, तो पशुओं से जो गोबर मिलता है उसको सरकार 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से परचेज करेगी। 2 रुपये प्रति किलो, ठीक है। और इससे क्या होगा, सरकार इसे जैविक खाद बनाएगी और फिर से मार्केट में लॉन्च करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि गोबर को रिसाइकिल किया जाएगा और उससे उपयोगी प्रोडक्ट बनाया जाएगा, जिससे पशुपालकों को भी फायदा होगा और सरकार को भी। और यह योजना कहाँ पर शुरू की गई है, ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जो CM हैं उनका नाम क्या है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ के जो CM हैं वो हैं भूपेश बघेल।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 700 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो दोस्तों दिल्ली के तर्ज पर नोएडा में, ऑप्शन सी, नोएडा में 700 करोड़ रुपए की लागत से एक इको वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा और इस कन्वेंशन सेंटर में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी। और एक बात और बता दें कि ये कहाँ पर बनेगा, तो ये सेक्टर 94 में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, सेक्टर 94 नोएडा। किस ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ने यूपीआई ऑटो पे फीचर को लॉन्च किया है? ऑटो पे फीचर के द्वारा अगर आप सेट कर देंगे तो क्या होगा कि जैसे ही आपका कोई बिल होगा, लाइक एज इंश्योरेंस का बिल होगा, मोबाइल का रिचार्ज होगा, डीटीएच का रिचार्ज होगा, इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि आप कोई पॉलिसी लिए हैं तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएंगी, उसका पेमेंट हो जाएगा और आपको इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर राशि 2000 रुपये से अधिक की होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको यूपीआई का जो पिन है वो डालना पड़ेगा। 2000 रुपये तक आपको यूपीआई पिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो फीचर है वो लॉन्च किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। फुल फॉर्म इसका बनता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है यूपीआई ऑटो पे फीचर्स। तो दोस्तों ये थे आज के सबसे अच्छे करंट अफेयर्स और लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।